मासूम के साथ हुई हैवानियत की आशंका ने सियासी रंग ले लिया है। बच्ची का चुपचाप अंतिम संस्कार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बच्ची के माता पिता ने मासूम के साथ रेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है, जिसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक कई नेताओं ने बच्ची के परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा किया है, लेकिन इस दौरान राहुल के ट्वीट को लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली कैंट के नांगल गांव में 9 साल की बच्ची की मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। रेप के बाद बच्ची की हत्या के गंभीर आरोप के बाद इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार के घर राजनीतिक दलों के दौर शुरू हो गए हैं। अपनी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर न्याय की मांग कर रहा परिवार दिल्ली के नांगली में धरने पर बैठा है। पीड़ित परिवार से मिलने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। उन्होंने बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और बच्ची को इंसाफ दिलाने में पूरी मदद का भरोसा दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की। हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। जो भी दोषी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चलना चाहिए। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बाद देश की राजधानी बेटियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले में सियासी वार और पलटवार हो रहे हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर इस घटना को शर्मनाक बताया है और ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए कदम उठाने की मांग कर दी। वहीं राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। इस बात पर बीजेपी ने आपत्ति जता दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ऐसे संवेदनशील मामले पर कानून का पालन न करने का आरोप भी लगाया। किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, ये देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। ये गैर कानूनी है। मासूम को इंसाफ दिलाने की जंग में साथ देने के लिए जब बीजेपी नेता आदेश गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे, तो कुछ लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी वाले वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, आदेश गुप्ता वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। मामला दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए दिल्ली सरकार के खिलाफ हमलावर होने में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी देर नहीं लगाई। कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो केवल उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं एक के बाद दूसरी होती रही, तो क्या वहां पर कांग्रेस के नेता गए? क्या वहां पर कोई चिंता व्यक्त की? अपनी 9 साल की मासूम के दोषियों के लिए परिवार ने फांसी की मांग की है। यहाँ पे 4 आदमी थे ये, उसके बाद आधी जलाई है, आधी जलाई। अब ये बता, लड़की के पैर सीधे होने चाहिए, उल्टे हो गए। अच्छा, आप क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं, इनको फांसी मिलनी चाहिए चारों को। देश में बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था NCPCR ने साउथ वेस्ट दिल्ली के DCP से 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक ये मामला रविवार शाम को सामने आया। लड़की के माता पिता को जैसे ही अंतिम संस्कार की खबर मिली तो हंगामा खड़ा हो गया। बच्ची के पिता के साथ लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने जलती चिता पर पानी डालकर उसे बुझाया और बच्ची के पैर खींचकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्ची के शरीर का काफी हिस्सा जल चुका था। यही वजह थी कि पोस्टमार्टम करने वाली टीम भी हत्या की वजह का पता नहीं लगा सकी है। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनकी इजाजत के बगैर पुजारी ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद मामले में दुष्कर्म की आशंका बढ़ गई। पुलिस ने इस मामले में पुजारी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने उसको यह भी बहलाया फुसलाया
कि अगर आप PCR कॉल करेंगी तो फालतू लंबा पुलिस का केस होगा, और PM करवाएंगे तो बॉडी के ऑर्गन्स को ले लिया जाएगा। तो इस तरह के बहलावे उसमें आ करके उन्होंने जो है बोला कि इसको बॉडी को क्रेमेट कर दिया जाए, और माँ के मना करने के बावजूद, माँ का कहना है, और पिताजी को भी बुला लिया गया था वहाँ पे, उनके इजाज़त के बिना बॉडी को जला दिया गया। बच्ची के साथ हैवानियत करने वालों को अदालत तो सजा देगी, लेकिन हमें भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए, और राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो ऐसे मामलों में पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ें, न कि आपसी जंग में उलझ पड़ें। पुलिस को अपनी जांच में अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ इस मामले में एक बार फिर दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान उस बच्ची के माता पिता हैं, जो न सिर्फ अपनी बच्ची को खोने का दुख उठा रहे हैं, बल्कि न्याय के इंतजार में धरने पर बैठे हैं। खबर